Good morning, plus 2 class. How are you all? I hope you all are enjoying my videos. If any student is unable to see the video due to the lack of mobile और etc. अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल को लेके प्रॉब्लम है या इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो मेरे ये वीडियोस आप YouTube पे भी देख सकते हो। चैप्टर वाइज इन्हें अपलोड किया गया है, तो आप YouTube पे जाके भी इन वीडियोस को देख सकते हो, दोबारा कभी भी देख सकते हो। और आगे देखिए, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की बात करेंगे, यानी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पहले 3 आम चुनावों में, या कांग्रेस पार्टी जो थी भारत में इतनी आगे निकल गई, दूसरी पार्टियां जो थी विरोधी पार्टियां जिसको हम कहेंगे ओपोजिशन पार्टियां, कैसे पीछे रह गई। वैसे तो ये जो मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ ये चैप्टर सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है। अभी इस चैप्टर को जो है वो आपके सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी या दूसरी किसी पार्टीज़ के बारे में यहाँ काफ़ी मैटर दिया गया है तो वो हम इसी से ही पढ़ेंगे। तो मैं जो ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ इससे आपको हमारे कंट्री में कांग्रेस पार्टी में जो बढ़त हासिल की दूसरी पार्टियों की अपेक्षा वो कैसे हुई, कांग्रेस के प्रभुत्व का उदय कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नई पार्टीज़ जो थी वो बनी। एज यू नो वेरी वेल कि इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द मल्टी पार्टी सिस्टम। वी डिडंट गो विद द सिस्टम लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, वेयर 2 पार्टी एग्जिस्ट देयर, एंड वी डिडंट स्टे विद द चाइनीज़ सिस्टम वेयर ओनली सिंगल पार्टीज एग्जिस्ट देयर। सो वी अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम, कि हमने जो था वो मल्टी पार्टी सिस्टम को भारत में शुरू किया था। सो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं जो फर्स्ट 3 इलेक्शंस हुए थे, यानी कि पहले 3 जो इलेक्शन थे, कहते हैं पहले आम चुनाव के नतीजे से शायद किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था, यानी कि आप जिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी दिलाने में मदद की। 28 दिसंबर 1885 को इस पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था, देश की आज़ादी से पहले, जिसने देश के नेशनल स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर महात्मा गांधी, नेहरू, ये सभी कांग्रेस के लीडर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो इस पार्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो 28 दिसंबर जो थी वो 28 दिसंबर 1885, 90 नहीं 1885 में हुई थी। ठीक है, तो कह रहा है इसे विरासत में ही स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। अब देखिए, कोई भी पार्टी जो बनती है वो रीजनल पार्टी होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसका पूरा जो संगठन था पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति की सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटें, नोट कर लीजिए, जो पहले आम चुनाव थे उसमें हमारी जो सीटों की संख्या थी वो 479, यानी कि 489 सीटों में से 364 सीटें जीती थी। और इस तरह से वह किसी भी प्रतिद्वंदी पार्टी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई थी। जहाँ तक सीटों पर जीत का हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। अब कोई बार पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर पर रहने वाली कौन सी पार्टी थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। उसे कुल 16 सीटें हासिल हुई थी, यानी कि कांग्रेस के बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी थी उसे कुल 16 सीटें हासिल हुई थी। चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए, तो ओबियस था भी कांग्रेस पार्टी जो थी वो लीडिंग पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा में चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन, यानी कि अगर हम कहें कि आज के केरल का जो ये हिस्सा थी उस समय त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की थी। आखिरकार इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार ही बनी कुल मिलाकर। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यहाँ एक चुनावी मानचित्र पीछे दिया गया, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 1952 से 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी।
दूसरा आम चुनाव 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला आम चुनाव जो था वो कब हुआ, 1952, दूसरा 57 और तीसरा 62 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और उसे 3/4 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। तो ये केरल की बात आप ध्यान से सुनिएगा। 1957 में केरल में, मतलब केरल एकमात्र जो था राज्य है जिसको हम कह लेते हैं कि जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी, ठीक है। बाद में जो था वो उसको कांग्रेस पार्टी ने जो था उसके साथ उसको ख़त्म करके और जो था वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं भी केरल का है, 1957 में केरल के जो इलेक्शन थे उसमें केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों का अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण और भी बढ़ता चढ़ता है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखता है। चुनावी प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी में कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें हासिल हुई। अब देखिए, आप कहोगे कि सर भी 45% वोट मिले हैं लेकिन कांग्रेस को सीटें जो है वो 74% मिली है। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही, लेकिन सीट हासिल करने के लिहाज से काफ़ी पीछे चली गई। 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3 सीटें भी नहीं जीत पाई थी। आखिर ये कैसे हुआ? मतलब अगर हम पिछली क्लास की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब में आपने पढ़ा कि जो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के दायरे के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था भी जो सबसे ज़्यादा वोट ले जाएगा वो पार्टी जीत जाएगी। इस जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आप इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसे? हमारे देश में चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले को जीत के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट भी हासिल करती है तो वह दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में कहीं ज़्यादा सीटें हासिल होती है। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों को वोटों को जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोटों से कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में जितनी भी पार्टियां खड़ी थी उनके वोट जो थे वो आपस में बट गए थे, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच में बट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में कहीं आगे रही और उसने ज़्यादा सीटें जीती। अब हम देखते हैं कि आपको मैं यहाँ बता रहा था भी केरल में कम्युनिस्टों की जीत क्या हुआ था। केरल पार्टी में जब कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ और क्या सारा एक सिस्टम था या किस तरह से केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों की जीत जो थी हासिल हुई थी वो हम देखते हैं।